रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई। बीते दिन 121 सीटों पर हुए मतदान में रिकॉर्ड 64.69% वोटिंग हुई। ये पिछली बार यानी कि 2020 के 56.1% मतदान से काफी ज्यादा है। चुनावी इतिहास में पहले चरण की सबसे ज्यादा वोटिंग है। क्या अब सवाल है कि क्या ज्यादा वोटिंग बदलाव लाएगी? राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा गर्म है कि क्या इतनी बड़ी वोटिंग बदलाव का संकेत है या सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए समर्थन का संदेश है। बिहार की राजनीति में चुनावी इतिहास बताता है कि हर बार ज्यादा वोटिंग यानी कि बम्पर वोटिंग का मतलब बदलाव नहीं होता है। कभी कभी जो चीजें हैं वो जस की तस भी रह जाती हैं। इससे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने राज्य की बागडोर संभाली, वोटिंग प्रतिशत में उछाल देखने को मिला है। 1990 में पहली बार जब लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए तो मतदान प्रतिशत 62.04% रहा, जो कि 60% से ऊपर था। अगली बार 1995 आया, लगभग इतने ही मतदान में उनकी सत्ता बरकरार रही, 61 कुछ था। 2000 में प्रतिशत और बढ़कर 62.57 तक पहुंच गया और फिर भी लालू सत्ता में वापसी करने में कामयाब रहे। ये आंकड़े बता रहे हैं कि लालू के कार्यकाल में हाई मतदान प्रतिशत उनकी जीत सुनिश्चित करता रहा है। हालांकि अभी पहले फेज के लिए मतदान हुआ है। 11 नवंबर को मतदान पूरा होने के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि प्रदेश में कुल कितना मतदान हुआ है और कौन एक बार फिर से सत्ता संभालते हुए नजर आएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। लालू के अलावा अगर बात जेडीयू की करें, नीतीश कुमार की करें, तो नीतीश कुमार की राजनीति में ये पैटर्न जो है वो बदल जाता है। 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने तो सत्ता परिवर्तन महज 46.5% वोटिंग में हो गया, जो कि लालू के दौर के मुकाबले काफी कम था। इसके बाद 2005 यानी कि दूसरे चुनाव में और भी कम वोटिंग हुई और 45.85% में वो फिर से सत्ता में लौट आए। 2010-2020 के दशक में बिहार में लगातार वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार की सत्ता कायम रही। 2020 के चुनाव में भी लगभग 57.29% मतदान दर्ज किए गए थे, पर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब ज्यादा वोटिंग हमेशा सत्ता परिवर्तन का संकेत नहीं होती, कभी कभी ये सरकार के समर्थन का प्रतीक भी होती है। 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में 77% वोटिंग हुई, फिर भी बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी। उड़ीसा में 2014 में 73.65% के आसपास मतदान के बावजूद बीजेडी जीती। गुजरात 2012 में भी 71% वोट पड़े, नरेंद्र मोदी सरकार लौटी। बिहार 2010 में भी 6.82% बढ़ोतरी के साथ जेडीयू गठबंधन जीता। दूसरी तरफ कुछ मामलों में ज्यादा वोटिंग हार का कारण भी बनी, जैसे में कि राजस्थान 2023 में बहुत ज्यादा मतदान होने के बाद भी कांग्रेस हारी। तमिलनाडु में भी अच्छे खासे मतदान के बाद भी डीएमके गठबंधन जो है वो साफ हो गया। तो बिहार की राजनीति में अक्सर कांटे का मुकाबला देखने को मिलता है। यहाँ कुछ प्रतिशत मतदान का इजाफा भी नतीजों को पलट सकता है। पहले कहा जाता था कि अगर मतदान प्रतिशत बढ़ा तो सरकार के लिए मुश्किल समझो, लेकिन बीते कुछ सालों में ये पैटर्न जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। आंकड़ों को देखें तो जिन चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ा है उनमें से कई बार सत्तारूढ़ दल की सरकार में वापसी हुई है और कई बार मतदान प्रतिशत घटा तो सत्ता पलट गई है। यानी बिहार में वोटिंग इस बात का कोई इशारा नहीं करता कि लोग गुस्से में वोट कर रहे हैं या फिर लोग किसी के समर्थन में वोट कर रहे हैं। अभी दूसरे चरण का जो मतदान है वो बचा हुआ है, 11 नवंबर को होना है। बिहार की राजनीति में हाई रिकॉर्ड वोटिंग का एक बड़ा कारण जो है वो महिला मतदाताओं को भी माना जा रहा है। महिला मतदाता भी हो सकती हैं। इस चुनाव में महिला की भागीदारी जो है वो खास करके महत्वपूर्ण है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए। नीतीश कुमार जो है वो लंबे समय से देखिए कि महिलाओं के लिए ही काम कर रहे हैं, वो चाहे शराबबंदी हो या फिर साइकिल योजना हो
या फिर पोशाक योजना हो, पहले कई कारण हैं जो महिलाओं के बीच नीतीश कुमार लोकप्रिय रहे हैं। वो नई सहायता योजनाओं से समर्थन में बनाए रखने की कोशिश में है। 10,000 का भी अभी वादा किया और कई महिलाओं के खाते में भी आया। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 30,000 रुपए की सहायता राशि देने का वादा किया। महिला मतदाताओं का झुकाव ही बिहार में सत्ता की दिशा जो है वो कहीं ना कहीं तय करता है। इसके अलावा रिकॉर्ड जो मतदान हुए उसका एक रीजन त्योहार भी है। जो लोग आए थे वो रुके हुए हैं। अब इसके अलावा आपको बता दें कि स्थानीय मुद्दों पर वोटिंग पैटर्न निर्भर करेगा। जहां नीतीश की योजनाएं सफल रही वहां एनडीए को लाभ मिल सकता है, लेकिन वहीं जहां पर बेरोजगारी और पलायन से प्रभावित जो कि क्षेत्र है वहां महागठबंधन को फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार रोजगार और सरकारी नौकरी का दावा कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान पर टिकी है। बिहार का ताज किसके सिर सजेगा ये 14 नवंबर को नतीजों के साथ साफ हो जाएगा। हालांकि आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।